जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार एसआई के प्री का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दूसरा है, भारतीय संविधान वृहद होने के कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। दूसरा है, भारतीय संविधान वृहद होने के कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 एवं 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, मूल संविधान में भारतीय नागरिक का 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। दूसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1 एवं 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन है दोस्तों, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। संसद की दोनों संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। पहला है ऑप्शन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है वित्त विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक, चौथा है साधारण विधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए है, वह लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन बी है, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन सी है, वह किसी भी सदन का सदस्य होता है। और ऑप्शन डी है, वह संसद सदस्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह संसद सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है? 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी, चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। ऑप्शन सी है, मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन डी है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था। ये जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
7 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन ए है रंगोली महाराष्ट्र, बी है अल्पना पश्चिम बंगाल, सी है मंडाना राजस्थान और डी है अर्पण गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी, अर्पण गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1762, ऑप्शन नंबर बी 1753, और ऑप्शन नंबर सी 1803 और ऑप्शन नंबर डी 1793। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का डी, 1793। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है? ऑप्शन है ए कठोर तप का वैराग्य, ऑप्शन बी आत्मा की अनश्वरता, ऑप्शन सी ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन डी कर्मवाद का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्म का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? ऑप्शन ए है तटीय मैदान, ऑप्शन बी है उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी है दक्षिण का पठार, ऑप्शन डी है उत्तरी पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण का पठार, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण का पठार। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन ए है लोकटक मणिपुर, दूसरा ऑप्शन बी है हुसैन सागर कर्नाटक, ऑप्शन सी है सांभर राजस्थान, ऑप्शन डी है लोनार महाराष्ट्र। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, हुसैन सागर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दोस्तों, कथन 1, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। ऑप्शन बी है कथन है जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदा नीरा नदियों की प्रचुरता है। इसका आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 21 नवंबर और ऑप्शन सी है 7 दिसंबर और ऑप्शन डी है 8 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए मूसलाधार एवं संवाहनिक वर्षा, ऑप्शन बी है मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन सी है मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन डी है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी राइट आंसर होगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। अगला है 15 नंबर, चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री को, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग को, ऑप्शन नंबर डी गृह सचिव को। और इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। इसका पहला है 1 नंबर, देश का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका दूसरा है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इसका तीसरा है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की। और इसका चौथा है टी.एन. शेषन। इसका ब है क्वेश्चन का 1984 में, ख है 1991 का चुनाव, और ग है राष्ट्रपति, घ है सुकुमार सेन। और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, एक का जो है देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग जो हैं, एक का घ सुकुमार सेन है। दूसरा है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका तीसरा है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। अगला है 4 नंबर, टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन जो है 1991 का चुनाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, 44 में संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 44 में संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति के अधिकार को कम करना, राष्ट्रपति के अधिकार को कम करना। ऑप्शन बी है भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता स्थापित करना। ऑप्शन डी है मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करना, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में कौन कथन सत्य है? निम्न में कौन कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य को विशाख दत्त के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ऑप्शन डी है सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। यही ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं। समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं। ऑप्शन 2 है समरंगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है।
इसका ऑप्शन ए है कोई कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 20 नंबर, उस देव स्थान का नाम बताएं, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए अमरनाथ, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? इसका ऑप्शन ए है सैयद बंधु, ऑप्शन बी है मोहम्मद अमीर खां, ऑप्शन सी है मीर जुमला और ऑप्शन डी है जुल्फिकार खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सैयद बंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैयद बंधु। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? इसका ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर का बी, ऑप्शन नंबर बी सरसों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? इसका ऑप्शन ए है मिस्ट्रल, ऑप्शन बी है चिनुक, ऑप्शन सी है फोन, ऑप्शन डी है सिरोको। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का ए मिस्ट्रल। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किस सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है निर्दलीय संसद को, और ऑप्शन बी है कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, ऑप्शन सी है मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, ऑप्शन डी है विरोध दल के सांसद को। इसका 25 का जो है राइट आंसर सी है मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी है जेम्स द्वितीय, ऑप्शन सी है चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी है चार्ल्स द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया? विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? इसका ऑप्शन ए है कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। और दूसरा है पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। ऑप्शन कथन 3 है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसका ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3,
ऑप्शन 3 है 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है रेल मार्ग से, ऑप्शन बी पक्की सड़क से, ऑप्शन डी पाइपलाइन से, ऑप्शन डी वायुयान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर सी पाइपलाइन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तिलक मांझी को, ऑप्शन बी मदरा महतो को, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा को, ऑप्शन डी जतरा भगत को। और 30 नंबर का राइट आंसर सही हो जाएगा बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? इसका ऑप्शन ए है 6ठी, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 1ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6ठी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? इसका ऑप्शन ए है वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन बी है लौह उद्योग से, ऑप्शन सी है खाद्यान्न उद्योग से, ऑप्शन डी है परिवहन उद्योग से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वस्त्र उद्योग से। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है बहाई, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी पारसी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहाई। अगला है 34 नंबर, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतरण न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऑप्शन डी है 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है। यह सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे, चौथा ब्राज़ील, पांचवा नामीबिया, छठा बोत्सवाना, सातवां दक्षिण अफ्रीका, आठवां मोजाम्बिक, नौवां मेडागास्कर और 10वां ऑस्ट्रेलिया। अब इसका ऑप्शन है ये उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन बी 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10, ऑप्शन सी उपरोक्त देश में सभी, ऑप्शन डी 1, 2, 5, 7, 9 तथा 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त देशों में से सभी में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? इसका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगला है 37 नंबर, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है।
ऑप्शन नंबर 2, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। और ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। इसका उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, दबाव समूह का प्रावधान उद्देश्य होता है। दबाव समूह का प्रावधान उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए अपने सदस्य के हितों की अभिवृद्धि करना, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास का कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। 40 का मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर सी उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन नंबर बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कंदारिया महादेव मंदिर खुजराहो, ऑप्शन नंबर बी रथ मंदिर मल्लपुरम, ऑप्शन नंबर सी बृहदेश्वर मंदिर मदुरै, ऑप्शन नंबर डी महाबोधि मंदिर बोधगया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बृहदेश्वर मंदिर मदुरै। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी सैयद हैदर रजा, ऑप्शन नंबर सी लियाकत हुसैन, ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरम पिल्लई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लियाकत हुसैन। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 44 नंबर, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन नंबर ए 1933 में, ऑप्शन नंबर बी 1935 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में, ऑप्शन नंबर डी 1939 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1935 में। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को
झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन ए कंद विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए जिला जज, ऑप्शन नंबर बी सेशन जज, ऑप्शन नंबर सी जिला एवं सेशन जज, ऑप्शन डी बॉर्डर ऑफ रेवेन्यू। इसका 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिला एवं सेशन जज। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है। निम्न में से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है। नंबर ए ऑप्शन नंबर एक, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। यहाँ पे सिखों होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? इसका ऑप्शन ए 001, ऑप्शन बी 002, ऑप्शन सी 00033, ऑप्शन डी 044। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 022। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? नंबर एक पुडुचेरी, नंबर 2 ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन 3 दमन और द्वीप, ऑप्शन डी दादर व नगर हवेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर एक 130वां, ऑप्शन नंबर बी 131वां, ऑप्शन नंबर सी 135वां, ऑप्शन नंबर डी 143वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 135वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर बी शुभर बेरी, ऑप्शन नंबर सी सीमा साहा और ऑप्शन नंबर डी हरप्रीत चंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हरप्रीत चंडी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है।
इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी नागपुर और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया है? 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया है? इसका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए असम। ऑप्शन नंबर ए असम। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए है भारत का औद्योगिक विकास निगम, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी भारत का औद्योगिक वित्त आयोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बंद अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। दूसरा है भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। इसका ऑप्शन ए है कथन 1 सही तथा 2 गलत है, ऑप्शन बी कथन 2 सही 1 गलत है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है और ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कथन 1 सही तथा 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। राज्य कमेटी किससे संबंधित है? राज्य कमेटी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि से, ऑप्शन नंबर बी लघु उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी वृहद उद्योग से, ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृषि से। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है। पहला है ए हवाला, दूसरा बी हॉट मनी, तीसरा सी हवाना चार्टर, ऑप्शन डी काला धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हवाला। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। अवसर लागत का अर्थ होता है। अवसर लागत का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक प्रयोग की लागत, ऑप्शन नंबर बी अवसर के अनुसार उत्पादन को बदल लेना, ऑप्शन नंबर सी अवसर के अनुसार साधनों को बदल लेना, ऑप्शन डी अवसर के अनुसार लागत को बदल लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक प्रयोग की लागत। अगला क्वेश्चन है वर्ण अंधता में रोगों की पहचान नहीं कर पाता है। वर्ण अंधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। पहला है लाल तथा पीले रंग की, दूसरा है हरा तथा नीले रंग की, तीसरा है लाल तथा हरे रंग की और चौथा है किसी भी रंग की। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल तथा हरे रंग की। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अवकरण, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी उदारीकरण, ऑप्शन नंबर डी वैद्युत अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन 3 तृतीय और ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी H2SO3, ऑप्शन सी H2S2O7 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO3।
अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। अगला है 66 नंबर, बिजली में लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली में लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पायरीन अग्निशामक, ऑप्शन बी झाग अग्निशामक, ऑप्शन सी जल अग्निशामक, ऑप्शन डी सोडा अम्ल अग्निशामक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए पायरीन अग्निशामक। अगला है 67 नंबर, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? नंबर 1 सिफिलिस, ऑप्शन बी गनोरिया, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नंबर 1 सेब मैलिक अम्ल, नंबर बी चाय टैनिक अम्ल, नंबर सी दही लैक्टिक अम्ल, नंबर डी संतरा फॉर्मिक अम्ल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, जूल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी कार्य और शक्ति का, ऑप्शन सी शक्ति और ऊर्जा का, ऑप्शन डी बल और कार्य का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए 28 AMU, बी 22 AMU, सी 14 AMU और ऑप्शन नंबर डी 44 AMU। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 AMU। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है ऑप्शन ए जंतु कोशिका में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी यूग्लिना में और ऑप्शन डी पादप कोशिका में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर बी वसा, नंबर सी हाइड्रोजन, नंबर डी नमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? ऑप्शन ए करीब 4000 kg, ऑप्शन बी 131 ग्राम, ऑप्शन सी 318 kg और ऑप्शन डी 1318 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 131 ग्राम। 131 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 74, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। नंबर ए अक्रिय तत्व, नंबर बी क्षार धातु, ऑप्शन सी क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन डी हेलोजन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्षारीय मृदा धातु। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं? बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी ऑक्सिन्स एवं जिब्रेलिन्स दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा सही युग्म है? निम्न में कौन सा सही युग्म है? ऑप्शन ए F+32/9 बराबर C/5। ऑप्शन बी F-32/9 बराबर C/5। ऑप्शन सी है C-5/9 बराबर इक्वल टू 5/32। ऑप्शन डी है F-5/9 इक्वल टू C/32। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी F-32/9 इक्वल टू C/5। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण। ऑप्शन ए रुक जाएगा जब उसकी त्वचा सूख जाएगी। ऑप्शन बी रुक जाती है शीत निद्रा में। ऑप्शन सी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन डी यदा कदा ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदा कदा ही होता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन बी, यकृत का वजन वयस्क में लगभग 1.5 kg से 2 kg के मध्य होता है। ऑप्शन सी, यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 तथा 2। ऑप्शन बी 2 तथा 3। ऑप्शन सी 1 तथा 3। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए गाजर रूपांतरित जड़ है। ऑप्शन बी मूल रूपांतरित तना है। ऑप्शन सी आलू रूपांतरित तना है। ऑप्शन डी प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर का राइट आंसर बी, मूली रूपांतरित तना है। अगला है क्वेश्चन 80 नंबर, सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जफराबादी किस पशु की प्रजाति है? क्वेश्चन है सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जफराबादी किस पशु की प्रजाति है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुर्गी, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी भैंस और ऑप्शन डी गाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैंस। अगला है 81 नंबर, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर की गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी 60.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 नंबर है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिणाम का अनुपात है। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:6। ऑप्शन बी 1:8। ऑप्शन सी 1:2। ऑप्शन डी 1:4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1:2। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 है। एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 है। 2 उपरोक्त छूट के बाद इसे 122.40 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है, दूसरी छूट की दर क्या होगी? ऑप्शन ए है 13%। ऑप्शन ए है 13%। ऑप्शन बी है